हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। आप सभी के लिए मैं आज लेके आ गई हूँ 22 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो डेली करंट अफेयर्स में पहले मैं आपको देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराती हूँ। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई टॉपिक कवर करते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। कि इंडिया में करंट में कौन कौन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो कौन से स्टेट में है, और अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी जो भी आने वाले हैं देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे कल के हमारे क्वेश्चंस का जो हमने करंट अफेयर्स के कवर करे थे। देन फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी के लिए दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस हैं। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा सीए का सेशन है इसे शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ इट वॉज ईजी एवरी वन वुड डू इट। अगर ये हल्का होता तो देखिए हर कोई कर सकता। अगर जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें, तो अगर इतना ही आसान होता तो सारे ही फर्स्ट पोजीशन पे आते। फर्स्ट पोजीशन वाला क्यों बाकी से डिफरेंट है? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन में अलग तरीके से प्रिपरेशन करी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने एफर्ट डाले, तभी वो नंबर 1 पे पहुँचे हैं। या आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम जब मेरिट लिस्ट बनती है जैसे कि, तो उसमें एक होता है जो सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है जिसका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं उससे कुछ परसेंट पॉइंट में कोई कम होगा और जिसका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं कि आप पॉइंट से रह गए हैं। इट मीन्स जो जिसका सिलेक्शन हो गया उसने कुछ ना कुछ अपने लिटिल एफर्ट्स डाले हैं, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं सेव होकर सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपने भी सोचना है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालनी है, हार्ड वर्क करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Recently, which country has become the 104th full member country of the International Solar Alliance? सो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अभी इसमें एक और सदस्य ऐड हो गया है और ये है इसका 104वां पूर्ण सदस्य। तो कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली इसकी मेंबर बनी है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अर्मीनिया। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। अर्मीनिया बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 104वीं फुल मेंबर कंट्री। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट ये अलायंस है देखो, और इंडिया फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था 2015 में, एंड हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनार स्पेस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो एक स्पेस प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, बिनार स्पेस प्रोग्राम, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। अब इस बारे में हमें जो न्यूज़ याद रखनी है वो क्या है? अभी देखिए, जो कर्टन यूनिवर्सिटी है ना, उसका जो बिनार स्पेस प्रोग्राम है, उसमें अभी 3 ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट रिसेंटली बर्नड अप हो गई हैं, वो जल गई हैं। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज्ड सोलर एक्टिविटी। जो सोलर गतिविधि है उसके कारण जो है वो ये 3 जो ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट हैं वो जल गई हैं। वो इस स्पेस प्रोग्राम से ही रिलेटेड थी ये तीनों सैटेलाइट। इसलिए इस स्पेस प्रोग्राम को याद रखिएगा कि ये किस कंट्री का है, ये है ऑस्ट्रेलिया देश का। ये जो प्रोग्राम था बिनार स्पेस प्रोग्राम बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इसका मेन फोकस क्या था? तो इसका फोकस था ऑन सोलर सिस्टम रिसर्च। इसका मेन फोकस था सोलर सिस्टम रिसर्च एंड रिड्यूसिंग बैरियर्स टू स्पेस ऑपरेशन। कि अंतरिक्ष जो भी ऑपरेशंस करते हैं, स्पेस से रिलेटेड जो ऑपरेशन, उसमें जो बैरियर्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उसको कम करना और सोलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। इस प्रोग्राम के तहत जो पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो थी बिनार फर्स्ट। ये फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। अभी रिसेंटली 3 ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट क्या हो गई हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न अप हो गई हैं, जल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में से कहते हैं एपिक, इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग। सो अभी देखिए रिसेंटली हुई है एपिक जो है
उसकी इकोनॉमिक लीडर्स जो हैं उनकी अभी मीटिंग हुई है। तो कौन सी कंट्री है जिसने जो है इस मीटिंग को होस्ट किया है? इस बैठक की मेज़बानी की है किसने? पेरू कंट्री ने। ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को होस्ट किया पेरू के प्रेसिडेंट डिना बोलुआर्टे ने। इस मीटिंग की थीम रखी गई एम्पावर इंक्लूड ग्रो। बहुत शॉर्ट देखिए थीम है, तो आपके एग्ज़ाम में जो है ये पूछी जा सकती है, इसको याद रख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एपेक्स समिट जो भी हुआ है, इकोनॉमिक लीडर्स की जो मीटिंग हुई है, उसकी थीम क्या रखी गई। अब देखो ये मीटिंग 2024 में होगी। जो अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी ना अगले साल, वो साउथ कोरिया में होगी 2025 में। फिर नेक्स्ट ईयर उसके भी 2026 वाली मीटिंग होगी चाइना में। उसके भी नेक्स्ट 2027 की मीटिंग होगी वियतनाम में। तो ये जो मीटिंग है इसके अपकमिंग लोकेशंस पे डिसाइड हो गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया। अगर आप लोगों से पूछे तो याद रखेंगे। नेक्स्ट ईयर वाली तो आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, 2025 की, जो कहाँ पे होगी? साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। अभी रिसेंटली देखिए किस देश ने पानी की कमी के कारण जो है आपातकाल यहाँ पे घोषित किया है। रिसेंटली देखिए इक्वाडोर जो कंट्री है ना, उसने अभी रिसेंटली डिक्लेयर की है इमरजेंसी। साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर, जहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज की वजह से। ये जो इमरजेंसी है ये कब तक? अभी 60 डेज़ तक जो है ये इमरजेंसी यहाँ पे चलेगी। इक्वाडोर करंटली देखिए बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इस टाइम फेस कर रहा है, पिछले अगर 6 डिकेड्स में बात करें तो। इक्वाडोर की लोकेशन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है, भूमध्य रेखा। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है क्विटो। करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 2024 की जो वैश्विक मृदा सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। इसकी देखो थीम रखी गई, केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली एड्रेस किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली इसको एड्रेस किया है, इस कॉन्फ्रेंस को। इनका नाम हमें याद रखना है। इस देखो ये सॉइल से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, तो जो भी मृदा से संबंधित जो मुद्दे हैं, देखिए जो इश्यूज़ हैं, वही यहाँ पे देखिए उसके बारे में चर्चा की गई थी। जैसे सॉइल डिग्रेडेशन जो आजकल हो रहा है, मृदा क्षरण देखिए हो रहा है, किस तरह से हम इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चिंताएँ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढना, इसके बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। अब मैं आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। रिवीजन हम ज़रूर करेंगे। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, रिवीजन से हम पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। सो देखिए बिम्स्टेक जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, कहाँ हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। उसके बाद देखिए G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। G20 कंट्रीज जो है उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग ये हुई थी कहाँ पे? क्वेबा, ब्राज़ील में। 21st एडिशन ऑफ द शांग्री ला डायलॉग, या इसे हम कहते हैं एशियन सिक्योरिटी समिट, ये समिट हुआ था कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन, कहाँ हुआ? तो ये समिट हुआ था नीदरलैंड में। इन 16th एडिशन जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का, तो ये समिट कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अबू धाबी, यूएई में। ठीक है, तो ये हमारी 2024 के इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करती हैं। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग, और इस ड्रग का नाम क्या रखा है? नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन।
सो ये इंडिया की जो है वो पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, नेफ्रिथोमाइसिन। इसका नाम भी आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, अब ये जो एंटीबायोटिक ड्रग यूज़ की गई मतलब लॉन्च की गई है, इसको किसके साथ में मिलकर डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। नेफ्रिथोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है, स्पेशली इसे डिज़ाइन किया गया है टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। तो इसे विशेष रूप से जो समुदाय जनित जीवाणु जनित निमोनिया है ना, उसके उपचार के लिए जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। इस एंटीबायोटिक ड्रग को नाम है इसका नेफ्रिथोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा है वेव्स। तो वेव्स नाम से जो है अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है प्रसार भारती ने। ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसे अभी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ओकेज़न पर ही प्रसार भारती ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स जो है लॉन्च किया। इसमें बहुत ही डाइवर्स कंटेंट मिलेगा देखिए, और ये जो सारा कंटेंट होगा ना, ये बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पे आपको एक मिक्स क्लासिकल कंटेम्प्रेरी सभी चीज़ों का एक मिक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का हमें नाम याद रखना है, किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने। बस ये यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। हाल ही में देखिए जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है अभी ऑर्गेनाइज किया है। वैसे तो है प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है पहले ही लॉन्च हो चुका है, बट इसका भी एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि है 4.0। प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है वो देखिए 2021 में जो है इसको शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि देखिए जो भी जो गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं, जो वीरता पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, और जो भी देखिए इनकी साहस की कहानियां हैं, जो इन बहादुरों की कहानियां हैं, उन सब की जो लाइफ स्टोरीज़ हैं, उन किसको बताना? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के बीच में जो है उसको देखिए एक तरीके से उनको बताना, ये चीज़ दिखाना, ताकि स्टूडेंट्स में भी जो है पेट्रियोटिज्म, वीरता की भावना पैदा हो सके। तो इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट वीर गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन। सो ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर इज मंदिरा बेदी। सो मंदिरा बेदी जो हैं क्या काम करेंगी देखिए, तो पिकल बॉल है ना, ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं है देखिए, ये अगर बात करें इस गेम हमारी इंडिया में, तो इसमें वुमेंस की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना और पिकल बॉल जो है इसको लोकप्रिय बनाना, इसके ऊपर काम करेंगी मंदिरा बेदी। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। करीना कपूर जो है ये यूनिसेफ इंडिया की बनी थी नेशनल एम्बेसडर। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सना मीर को। महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंच कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। कैटरीना कैफ CSK की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी IPL 2024 के लिए। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट स्पीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिस D कृष्ण कुमार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस D कृष्ण कुमार की बात करते हैं, तो ये अभी रिसेंटली किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? आंसर इज मणिपुर हाई कोर्ट। सो आपको वन लाइनर में ही इस क्वेश्चन को याद रखना है। अभी रिसेंट के चले कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए रिसेंटली संजीव खन्ना जो है ये इंडिया के 51st चीफ जस्टिस बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। विजया किशोर रहाटकर ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। विक्रम देव दत्त ये अपॉइंट हुए हैं कोल सेक्रेटरी, सो कोयला मंत्रालय में सचिव अपॉइंट हुए हैं। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं अविरल जैन।
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के न्यू प्रेसिडेंट बने MV श्रेयम्स कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है डेनियल बेरेनबॉम एंड अली अबू। यहाँ दो आपको पर्सन का नाम जो है याद रखना है। डेनियल बेरेनबॉम की बात करें तो ये वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट एंड कंडक्टर हैं, एंड अली अबू अवाद जो है ये एक पैलेस्टीन पीस एक्टिविस्ट हैं। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये देखिए रिकॉग्नाइज करता है उनके रिमार्केबल एफर्ट टू प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस। तो ये पुरस्कार शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में जो उनके एफर्ट्स रहे हैं उसी को ये मान्यता देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दोनों का नाम याद रखेंगे, डेनियल बेरेनबॉम एंड अली अबू अवाद। रिसेंटली देखिए कुछ और फेमस अवार्ड्स की बात करें, जैसे अभी 73rd मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो इस बार डेनमार्क से बनी है विक्टोरिया केयर थिलविग। फर्स्ट इंडियन जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो है क्राउन जीता है जिन्होंने, तो वो हैं जलंधर से राचेल गुप्ता। फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। टॉप सेंट्रल बैंकर, तो यूएस बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है जिनके द्वारा टॉप सेंट्रल बैंकर का जो ये ऑनर है ये दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। इन्हें मिली है A+ रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 इन लंदन? सो लंदन में कौन सी कंपनी है जिसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को जो अवार्ड मिला है, तो इन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो इसी योजना के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस योजना के तहत उन्होंने 600 थैलेसीमिया पेशेंट से भी ज़्यादा जो है उनका परमानेंट ट्रीटमेंट जो है उनको करवाया है। तो इसी योजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन द 8th वुमेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी बाय बीटिंग विच टीम इन द फाइनल? सो अभी जो 8वीं महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, देखो किसने जीती है? तो जीतने वाली टीम कौन सी है? इंडिया। ये तो हमें याद रखना है। इंडिया ने इसमें हराया किसी है? चाइना की टीम को। ओके, तो इसी के साथ इंडिया जो है उसने 3 बार ये ट्रॉफी जीती है, और साउथ कोरिया का भी जो रिकॉर्ड है उसके इक्वल हो गई है। इंडिया भी 3 बार जीत ली है। तो इससे पहले 2016 2023 का टाइटल भी इंडिया ने जीता था, एंड अगेन तो 2024 में भी वुमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी की विनर रही है इंडिया की टीम। ओके फ्रेंड्स, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। तो हमें विनर का नाम याद रखना है, देन रनर अप टीम का भी नाम याद रखिएगा, चाइना। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए आज के करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके का। तो आज हम बात करेंगे पावर प्लांट्स से इंडिया में उसके बारे में। सो इंडिया में देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है करंट में कौन कौन से जो हैं वो चल रही हैं, देखिए काम कर रही हैं। तो साथ यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स याद रखनी है, कब वो स्टेबलाइज्ड हुए, कौन सी वो स्टेट में है। सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना इंडिया का, वो याद रखिएगा, जो कि है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये स्थापित हुआ था 1969 में। लोकेटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का पहला पावर प्लांट कौन सा है। देन उसके बाद कौन सा आया? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये 1973 में जो है चालू हुआ, जो कि है राजस्थान में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि कौन सा पावर प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में है। इसी तरह बात करें काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये है गुजरात स्टेट में। कलपक्कम, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं, ये है आपका कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है कर्नाटक स्टेट में। एंड लास्ट है
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट में है। तो ये बात हो गई हमारे जो अभी करंट में चालू है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये न्यूक्लियर प्लांट्स वो हैं देखिए जो प्लान्ड हैं अभी इंडिया में, जिनको बनाया जाएगा। जैसे तारापुर जो कि कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र स्टेट में, मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु, कयका कर्नाटक, चुटका मध्य प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बंसवाड़ा राजस्थान, हरिपुर वेस्ट बंगाल, मिथीवेली गुजरात, कुवाडा आंध्र प्रदेश एंड जेतापुर महाराष्ट्र। ठीक है, सो ये याद रखेंगे जो प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया में वो ये सभी हैं। तो ये छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें लिस्ट नहीं है, देखिए हमें इतने याद रखनी है। अब आते हैं रिवीजन के बारे में। कल के क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को? तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन शुरू किया है यूएई कंट्री ने। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रेट समिट 2024? ग्लोबल फ्रेट समिट को जो है वो होस्ट किया दुबई सिटी ने। एशियाज लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? एशिया के सबसे बड़े तकनीकी सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये किया गया है बेंगलुरु सिटी में। और बेंगलुरु, और ये भी याद रखेंगे, कर्नाटक जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। वेयर वॉज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन हेल्ड? तो संयुक्त विमोचन जो एक्सरसाइज है ये हुई है कहाँ पे? अहमदाबाद, और एक जगह और याद रखेंगे पोरबंदर। यहाँ पे जो है एक्सरसाइज ये आयोजित हुई। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? आंसर इज लखनऊ सिटी। व्हाट इज़ द एम ऑफ द भू नीर पोर्टल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया? तो देखिए भू से मीन्स हो गया धरती, मीन्स ग्राउंड वाटर की बात हो रही होगी, तो उसी से रिलेटेड है। टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री। वेयर वॉज द जॉइंट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जिसे कंडक्ट किया आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ने? सो पूर्वी प्रहार जॉइंट एक्सरसाइज जो है ये आयोजित कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन कॉल्ड अवर टॉयलेट अवर रेस्पेक्ट? तो इस अभियान को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। हु अमंग द फॉलोइंग जिसने जीता है मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड ATP फाइनल्स 2024? ATP फाइनल्स में देखिए मेंस सिंगल टाइटल जो है ये जीता है जेनिक सिनर ने। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस कंट्री के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोनू सूद जो है उन्हें अपना टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को अपॉइंट किया है थाईलैंड कंट्री ने अपना टूरिज्म जो है टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 15 नवंबर को मनाया गया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। सभी ने हमें जो है कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने कमेंट रखे हैं कृष्णकांत एंड विवेक कुमार सिंह। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब इसी तरह हम आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट हुआ था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया इसे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पहला जो एशियन बुद्धिस्ट समिट था ये कहाँ पे हुआ? तो आपको बताने हैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और आज का हमारा जो ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें और भी जो है आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।